राजा चित्रकेतु। शूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि सब उनके पास था। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजा वात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे थे। उनके सेवक नम्र और अनुकूल थे। मंत्री नीति निपुण तथा स्वामी भक्त था। राज्य में बाहर भीतर कोई शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदरी रानियां थीं। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहती थी। उनकी किसी रानी के कोई संतान नहीं थी। वंश नष्ट हो जाएगा, इस चिंता से राजा को ठीक निद्रा तक नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने आई थी, किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोच लिया कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें वैराग्य होगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य हो जाएगा। अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न राजा को देकर कह दिया कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा कि इनसे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष शोक दोनों देगा। उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी गर्भवती हुई, उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। पुत्र स्नेहवश राजा उसी रानी से अनुराग करने लगे। दूसरी रानियों की याद अब उन्हें नहीं आती थी। राजा की उपेक्षा से उनकी दूसरी रानियों के मन में सौतिया डाह उत्पन्न हो गया। सबने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। बालक की मृत्यु के कारण शोक से राजा पागल से हो गए। राजा की ऐसी विपत्ति में देख उस समय वहां देवऋषि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देख समझाने लगे। राजा, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते और अलग होते रहते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व था न मृत्यु के पश्चात रहेंगे। अतः तुम इनके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से कुछ सांत्वना मिली। उसने पूछा, महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी में विचरण करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राज, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद जी हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें क्लेश नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा था। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख लिया। इसी प्रकार स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं। उनका वियोग भी चाहे जब संभव है और ऐसा ही दुखदायी है। ये राज्य, गृह, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। इनकी यथार्थ में सत्ता नहीं है। अपने भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीव को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए देवऋषि नारद ने जीव का आवाहन करके बालक को जीवित कर दिया और कहा, जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे पिता माता बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं। तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए
देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी रक्षक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती और चली जाती हैं। एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है। वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है, उतने दिन ही उसके संबंधी अपनी है। ये स्त्री पुत्र घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता न मरता है। वे नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व के नाना रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए ना कोई अपना है न पराया। वे एक है और हित अहित करने वाले शत्रु मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी मरता नहीं, वे नित्य है और शरीर नित्य नहीं है। फिर ये लोग व्यर्थ क्यों रो रहे हैं? जीवात्मा के इतना कहकर चले जाने पर सबका मोह दूर हो गया। विष देने वाली रानी को भी बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ। ये सुनकर महाराज चित्रकेतु महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद के पास आकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। नारद जी ने उनको भगवान शेष का ध्यान तथा स्तुति मंत्र बतलाया। उसी स्तुति रूप विद्या का राजा ने केवल जल के सहारे रहकर 7 दिन तक अखंड जप किया। इसके प्रभाव से वे विद्याधरों की योनि में आ गए और कुछ समय पश्चात अपनी मनोगति के अनुसार भगवान शेष के पास पहुंच गए। वहाँ अनेकों ऋषि, मुनि, योगी और ज्ञानियों से सेवित भगवान संकर्षण के दर्शन किए और उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया। भगवान के उपदेश से राजा का मोह जन्य अज्ञान जाता रहा और वे समस्त कामनाएं, संपूर्ण इच्छाएं एवं सब प्रकार के अहंकार को त्याग कर परमात्मा में मन लगाने लगे। अब इन्हें अपनी तपश्चर्या और योग के बल से इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि ये 14 लोकों में बिना रोक टोक के जा सकते थे। एक बार वे आकाश मार्ग से होकर जा रहे थे कि उनकी दृष्टि शिवलोक पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर महर्षियों, देव ऋषियों और देवगणों के समाज के मध्य भी अपनी पार्वती को अंग में लेकर बैठे हैं। चित्रकेतु उस दृश्य को देखकर भगवान शंकर और पार्वती की आलोचना करने लगे। चंद्रमौली तो केवल उस आलोचना को सुनकर हंस दिए, पर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तू बड़ा उद्यत और अविनीत है, इस देव योनि के योग्य नहीं। जा, इसको कृत्य के कारण तुझे असुर योनि प्राप्त हो। श्राप सुनकर चित्रकेतु को ना तो दुख हुआ और ना भय ही, किंतु वे माता पार्वती के साथ शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से उतर पड़े और उनके चरण पकड़कर बोले, माता, मुझे आपके द्वारा दिया गया श्राप स्वीकार है, पर मेरे अशिष्ट व्यवहार से उत्पन्न हुई अपने हृदय की विकृति को दूर कर आप मुझे क्षमा कर दीजिए, जिससे कि श्राप देने के बाद भी आपके हृदय को किसी भी प्रकार कष्ट ना हो। इस प्रकार क्षमा मांगकर चित्रकेतु विमान में बैठकर चल दिए। उनकी इस स्थिति को देखकर पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर जी ने उन्हें बतलाया, देवी, भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त किसी से डरते नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति उनके अंतःकरण को विचलित नहीं कर सकती है। ये स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष में भी समान दृष्टि रखते हैं। वे जानते हैं कि जीव भगवान की लीला से ही सुख दुख, जन्म मरण एवं श्राप अनुग्रह के अधिकारी होते हैं। ये चित्रकेतु भी वैसे ही शांत, समदर्शी एवं भगवान के अनन्य भक्त हैं। यदि इनकी क्रिया इस प्रकार की है तो इसके लिए तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शंकर भगवान के
इन शब्दों से पार्वती का आश्चर्य दूर हो गया और उनके श्राप के कारण परम भक्त श्री चित्रकेतु जी त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए और उस योनि में भी भगवान के परम भक्त रहकर इंद्र के द्वारा उस आसुरी शरीर का अंत कर देने पर भगवान की अनंत ज्योति में जा मिले।